आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलिस की। देखिए, पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। अगर पुलिस ना हो तो कियोस हो जाए। पुलिस बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और मेरे ख्याल में उनकी लाइफ जो है, मैंने काफ़ी पुलिस वालों से इंटरेक्ट किया है, तो जो उनकी लाइफ है ना, पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अच्छी उनको छुट्टियाँ मिलती नहीं है, सैलरीज इतनी है नहीं है, और काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बट वो पता नहीं कब आएंगे। आज हम बात करेंगे कि पुलिस बहुत कभी कभी कई बार गलतियां कर देती है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देती है, लेकिन उसके बावजूद ये पतली गली से निकल जाते हैं, इनका बाल भी बाका नहीं होता है। अमेरिका और इंग्लैंड में पुलिस ऐसे ही इल्लीगल अरेस्ट नहीं कर सकती। इल्लीगल अरेस्ट अगर अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ और अगर यह पाया गया कि जिसको आपने जेल में डाला है वो बेकसूर है, तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है, अच्छा खासा तुरंत देना पड़ता है, और आपको सजा भी हो सकती है। तो अमेरिका और इंग्लैंड में ये लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट वेस्ट में, भारत में हम अभी भी इंग्लैंड वाला लॉ, ये कॉलोनियल माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। बहुत सारे ऐसे आईपीसी सीआरपीसी देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कॉलोनियल टाइम से अभी तक चले आ रहे हैं, और उनको चेंज करने की बात हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि जैसे अभी आपने आर्यन खान केस में देखा, एनसीबी की जो कार्रवाई थी वो पूरी तरीके से एनसीबी ने खुद मान लिया ये इल्लीगल थी। कॉर्डेलिया में आपने रेड किया, आर्यन खान को आपने गिरफ्तार किया, उसके पास से कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे आपने किसी को 1 महीने तक बंद कर दिया। ये तो आर्यन खान भाई हाई प्रोफाइल मामला है, शाहरुख खान के बेटे हैं, तो शाहरुख खान ने पूरी अपना जोर लगा दिया। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को ले आए तो वो छूट नहीं थे, पूरा जोर लगा दिया। लेकिन यह बात सच है कि एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में यह मान लिया है कि बहुत गड़बड़ हुई थी, यहां पे जबरदस्ती फंसाया गया था। समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाए, और इसका गड़बड़ इससे पता चल जाता है कि जब समीर वानखेड़े से पूछा तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने बोला भाई मुझे नहीं, अब तो खैर उनका चेन्नई ट्रांसफर कर दिया, लेकिन क्या ट्रांसफर करना सही है? उन्होंने बोला कि जाके एनसीबी से पूछवा। अरे आपने भाई पूरी रेड मारी है, पूरा आपने किया है, आप बताओगे कि एनसीबी के ही तो किताब में एनसीबी का वही नहीं, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये हिसाब किताब है। तो अगर आप देखो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अगर आपने गलत किया, जैसे सेक्शन 58 इसमें है कि उन ऑफिसर्स को बख्शा नहीं जाएगा, बट 69 यहां एक तरीके से ऑफिसर्स का बचाव भी करता है। तो बात यह है कि अगर पुलिस गलत करे तो क्या इनको सजा मिलती है? देखिए, पुलिस गलत करे तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं, बिल्कुल आप लिखा सकते हैं, बट कोई लिखाता नहीं है। 2 प्रोसीजर है, समझिए। एक तो होता है प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज, कब गलत होता है कुछ, कब पुलिस गलत करती है, ठीक है। पहला होता है प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज। अब इसका मतलब क्या है? आपको पता ही है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो अगर मान लीजिए पुलिस ने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो पुलिस लायबल है, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे तक आपने पेश नहीं किया, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसको कस्टडी में रखना है कि नहीं रखना है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो प्रोसीजर में अगर कुछ गड़बड़ हो तब। दूसरा होता है आपका सब्सटैंटिव, ठीक है। अब ये अगर बात करें सब्सटैंटिव इरेगुलरिटीज में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा है। तो इसमें सबूत मिटाना, देखिए जब कंप्लेन होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले कोई क्राइम हुआ। क्राइम 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेंट और एक नॉन कॉग्निजेंट, एक गंभीर अपराध और एक जो ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। तो जैसे जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें एफआईआर होती है, और जो गंभीर नहीं उसमें कंप्लेंट आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे पहले एफआईआर हुई, अब जैसे रेप केस, हैदराबाद रेप केस कल हुआ, तो एफआईआर होगी उस पर। अब एफआईआर होगी, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सबसे पूछताछ करेगी, फिर पुलिस चार्जशीट बनाएगी। अब चार्जशीट में पुलिस जो है वो एफआईआर जो हुई है उसमें लोगों को डाल भी सकती है, और जो एफआईआर में नाम है अगर पुलिस को लगा कि भाई ये दोषी नहीं है तो उसको निकाल भी सकती है। यहां बहुत खेला होता है। चार्जशीट बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती है। तो यहां पे आती है आपका सब्सटैंटिव इरेगुलरिटीज कि अगर सबूत मिटाने में या अगर कुछ गलत किया पुलिस ने तो फिर वो लायबल है। चार्जशीट के बाद दोस्तों मुकदमा चलता है कोर्ट में, और उसके बाद फिर फैसला आता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं।
तो ये दो तरीके की इरेगुलरिटीज होती है जिसमें पुलिस जो है वो लायबल है, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन पुलिस कई बार क्या 99.9% केसेस में पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हबीस कॉर्पस, ये आपके पास एक हथियार है, हबीस कॉर्पस आर्टिकल 32, ठीक है, एक रिट है हबीस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और आर्टिकल 32 के तहत, मतलब हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में मतलब आर्टिकल 32 के तहत आपके पास अधिकार है कि आप हेबिस कॉर्पस जो है वो लगा सकते हो, ये रिट दायर कर सकते हो। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको छुड़वाने के लिए ये रिट दायर की जाती है, लेकिन प्रोसेस इतना लेंदी होता है दोस्तों। अगर आप अच्छे खासे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेबिस कॉर्पस लगा लोगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको। दूसरा पॉइंट, जो कोर्ट है, कोर्ट भी जब कोई आता है गुनहगार तो कोर्ट को भी अक्सर यही लगता है कि भाई इसको डिटेन तो करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुलिस भी यही कहती है, जैसे आर्यन खान का केस था, आर्यन खान को डिटेन किया तो पुलिस ने बोला हमको पूछताछ तो करने दो भाई, ये इंफॉर्मेशन का भंडार है, तो जब तक हम इसमें इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक कैसे होगा। तो कोर्ट भी ये कह देती कि हाँ ठीक है आप कर लो, तो वो भी डिटेंशन के लिए दे देती है। अब उसके बाद अगर वो बेगुनाह निकलता है तो क्या करें? तो ये भी तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक इंसान बेगुनाह बाहर निकलता है, जैसे मान लीजिए कि 2-3 महीने वो जेल में रहा और उसके बाद वो निकल गया, तो उसको ना कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि भैया हटो, जान बची तो लाखों पाए और पुलिस से मुझे पंगा नहीं लेना है। वो इतना डर गया होता है कि अगर मैंने फिर से पुलिस से पंगा लिया ना तो पता चला फिर से जेल चला गया। तो भैया अगर तुम गुनहगार भी हो तो मुझे तुम पे कोई केस नहीं डालना है, फिर बेकार में हरासमेंट होगा। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहां पे लोग जो है वो अपने लिए कहते हैं कि भाई हम बच गए, हमारे लिए यही काफी है, हम बाहर आ गए, हमारे लिए यही काफी है, इससे ज्यादा हमको आपके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस थैंक यू सो मच। ये बट इसका मतलब ये है नहीं। अब जैसे नंबी नारायण केस का आप देखिए, इसरो के साइंटिस्ट, जासूसी का उनके ऊपर आरोप लगा, केस चला, बाद में वो रिहा हुए, जेल में रखा गया, भाई उनको टॉर्चर किया गया। उन्होंने खुद मूवी भी बनी ना, आर माधवन हीरो है और उनपे मूवी बनाई थी। कितने बड़े साइंटिस्ट भाई, क्रायोजेनिक में क्या शानदार काम उनका, लेकिन वो बेगुनाह वापस आए। अब उसके बाद उन्होंने केस ठोक दिया वापस और उनको हर्जाना मिला लाखों रुपए का, बकायदा दिया। लेकिन ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। क्यों? जो मैंने आपको कारण बताया। पुलिस भैया दुनिया में भारत में एक ही गुंडा है, वो है पुलिस अगर अपनी पे आ जाए, क्योंकि उनके पास पावर होती है, दे हैव पावर। एसएचओ के पास, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास बहुत सबसे ज्यादा पावर होती है, आपको पता है। एसपी तो ठीक है, उनके पास तो पूरा जिला आता है, 30-40 थाने, 3000 पुलिस वाले उनके पास आते हैं, 30-40 थाने उनके अंडर आएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता है वो होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रबंधक। ओके, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पुलिस बच के निकल जाती है। और फिर उसके बाद ये भी है कि आप पुलिस पे कंप्लेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो कोर्ट से जाके करें। पुलिस भी नहीं चाहती कि हमारे ऊपर कोई दाग लगे, तो वो भी पूरी कोशिश करती है कि कंप्लेन ना हो, कुछ भी करके मामले को सॉर्ट कर दिया जाए, और ज्यादातर लोग मान भी जाते हैं। तो ये चीज है, इतना लेंदी वर्क है, इतना टायरफुल वर्क है। और वही है कि थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई पुलिस से दुश्मनी, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए इंसान जो है वो आमतौर पे शांति रहता है कि अगर कुछ हुआ भी है मेरे साथ तो भी यही है कि चुप रहो, ज्यादा बोलो नहीं। लेकिन अमेरिका इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, वहां पे लोग आवाज उठाते बखिया उधेड़ देते हैं। तो ये लेक्चर था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। फिलहाल अभी 12:30 बजे एक नई फैकल्टी लॉन्च हो रही है, 12 बजे आपका पेपर खत्म होगा यूपीएससी का, और हम 12:30 बजे डिस्कशन करेंगे। आइएगा जरूर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।